हमारा वीडियो बहुत दिनों बाद आप लोगों को मिला होगा, तो अब से रेगुलर वीडियो मिलेगा और ये वाले चैप्टर जल्दी से फिनिश करा देंगे, फिर ह्यूमन आई चालू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऐसा टॉपिक है जो बहुत पहले कभी सीबीएसई में हुआ करता था, बाकी आईसीएसई के सिलेबस में, काफी स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस में ही मिल जाएगा, और बाकी जो फाउंडेशन बैचेस हैं जेईई नीट फाउंडेशन वाले, उनको तो पढ़ना ही है 11th-12th में, तो अभी से बेसिक्स क्लियर करके रखो इसके। और जो ओलंपियाड वाला है, तो ओलंपियाड में भी एक दो सवाल डीसी मोटर के आते ही आते हैं, क्योंकि डीसी मोटर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हमारा जो पिछला टॉपिक था क्या था हमारा पिछला टॉपिक? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जो हमारा पिछला टॉपिक था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जी हाँ यही वाला जिसके लिए मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल भी सिखाया था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो था उसका ही एक एप्लीकेशन है। तो इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो ओलंपियाड में कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले आज इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए डीसी मोटर। तो आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा पंखा, फैन सबने देखा है, जूसर मिक्सर जिससे मम्मी लेती है ना, कि जैसे सब्जी डाली मम्मी ने उसके अंदर उसका चूरा बन जाता है एकदम, है ना। तो सबने अपने घर में फैन देखा होगा, जूसर मिक्सर देखा होगा, है ना। सब लोगों ने देख रखा है पंखा तो अपनी लाइफ में। तो ये जो पंखा होता है, आप लोग एक बात बताओ, जैसे मान लो ये पंखा है, ये मेरे पास एक स्विच है, मैंने इस स्विच को दबाया और यहाँ पे मान लो एक ये अपना फैन है, ये हमारा फैन है। तो ये जो हमारा फैन है, जैसे मैंने यहाँ पे स्विच दबाया, तो स्विच दबाते क्या फ्लो हुई? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। अभी यहाँ पे जाके कहीं इधर सोर्स से ऐसे मिलते हैं, उन सबको कनेक्शन को हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ेंगे। अभी ये मान लो कि कनेक्शन पूरा हो जाता है कहीं जाके, ठीक है। ऐसा मान लेते कि हमने बैटरी से चलो लगा लिया, मान लो इस स्विच के साथ साथ यहाँ पे एक बैटरी भी लगा दी मैंने, इसी स्विच के अंदर मैंने यहीं पे एक बैटरी भी लगा दी, यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो गया, ऐसा मान लो। तो फैन क्या होता है? जुम जुम घूमने लगता है। तो फैन के अंदर कुछ तो ऐसा होता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमने दबाई, जैसे हमने स्विच दबाया तो बिजली फ्लो करनी चालू हुई रियली सॉरी। और बिजली फ्लो करने से ये फैन रोटेट करने लग गया अपने एक्सिस पे। अगर कोई बॉडी रोटेट करती है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, मोशन वाले वीडियोस में ही बताऊंगा टाइप्स ऑफ मोशन में, कि अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, कि जैसे हमारी अर्थ है, वैसे ही ये पंखा के अपने एक्सिस के अराउंड ही घूम रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। तो इसके अंदर ऐसा भी तो कोई कंपोनेंट होना चाहिए कि जैसे हमने बिजली चालू की, इलेक्ट्रिसिटी से देना चालू किया, तो क्या वो ये फैन जुम जुम मूव करने लग गया, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसा भी तो कोई कंपोनेंट होता होगा। ऐसे आप जूसर मिक्सर को देखो, कि जूसर मिक्सर में क्या होता है कि जो ब्लेड्स होते हैं वो घूमने लगते हैं, मतलब जैसे स्विच चालू किया और ब्लेड्स घूमने चालू। ब्लेड्स घूमने चालू का क्या मतलब है? कि कहीं पे रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, कि कहीं पे रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होगा कि जहां पे हम जब इलेक्ट्रिसिटी दे तो वो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करे, और उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है डीसी मोटर, जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। ये हमारे घर की जेट में भी लगा होता है डीसी मोटर। चलो डीसी मोटर, डीसी का क्या मतलब होता है? डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या फर्क होता है? कि अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन बदलता रहता है। अब एक बात सुनो, ये डीसी और एसी के जो ग्राफ है, इनका जो फर्क है वो बाद में अच्छे से समझेंगे। अभी से ये समझ लो डायरेक्ट करंट होता है डजंट चेंज डायरेक्शन। अभी के लिए इतना समझ लो, बाद का लेक्चर जब आएगा तो वहां पे इस चीज को और अच्छे से समझ लेना। तो डीसी मोटर डायरेक्ट करंट से चलती है, बहुत बढ़िया, ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसका काम क्या होता है? जैसे हमने बिजली दी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट भी तो करता होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये डीसी मोटर किस चीज में कन्वर्ट करता है? वो बॉडी रोटेट करने लग गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है मतलब मैकेनिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट करता है? कन्वर्जन ही तो कर रहा है, कन्वर्ट्स टू, किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है? ये मैकेनिकल एनर्जी में, कि वो बॉडी रोटेट करने लग गई। जैसे वो रोटेट करने लग गई, मूव करने लगी, उसके अंदर क्या गई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ गई मतलब मैकेनिकल एनर्जी उस बॉडी के पास आ गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का काम ये पूरा यंत्र करता है। जैसे आपने वो देखा है ना गाड़ी में पहिए, कि वो क्या होता है, जो टॉय कार आती है, कि बैटरी से क्या हुआ, करंट गया तो पहिया रोटेट करना चालू हो गया, कि यहाँ पे एक मोटर लगी होती है। बहुत से खतरनाक बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में कि उस मोटर को ही निकाल के रख देते हैं। तो क्या होता है कि बिजली जा रही है और यहाँ पे पहिए के अंदर रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। वो कैसे हो रहा है अभी यहाँ पे समझाऊंगा, इसी की मदद से समझाऊंगा, डायग्राम की मदद से। तो पहिए में रोटेटरी मोशन हो रहा है,
और जब वो पहिए में ना रोटेटरी मोशन हो रहा है, तो आप लोग ही मुझे एक बात बताओ, तो मतलब बिजली गई तभी तो रोटेटरी मोशन हो, तो इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना और रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना। बहुत बढ़िया। तो अब इसके कंपोनेंट्स को एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस किस पार्ट से बनी होती है, पार्ट्स या कंपोनेंट्स। तो देखो ये क्या होता है, हमारा सॉफ्ट आयरन कोर होता है। सबसे पहले तो हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो मैंने बताया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या है हमारे पास? हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड के लिए? हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड दे दी, इसका काम हो गया। क्योंकि जब आप बताओ कि जैसे वो पहिया वाला डायग्राम में एक बार और बना के आपको बताता हूं, जब वो पहिया ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है अपने एक्सेस पे, जब वो पहिया ऐसे ऐसे अपने एक्सेस पे रोटेट कर रहा है, तो एक आप छोटी सी मुझे बात जरा सोच के बताओ, बिल्कुल एकदम लॉजिकली, कि अगर हम इसके अंदर कुछ फोर्स लग रही होगी तभी तो रोटेट कर रहा होगा। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स। डायनामिक्स पढ़ा है आप लोगों ने, डायनामिक्स द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, फोर्स। 9th क्लास में सब लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो 9th के वीडियोस आ जाएंगे, अभी नहीं आए। तो फोर्स की वजह से हो रहा है, और फोर्स करंट तो जा रहा है, कि मतलब पता लग रहा है जब उसके अंदर सेल है तभी तो वो रोटेट कर पा रहा है। हाँ जी, वो सेल है तभी रोटेट कर पा रहा है, तो मतलब करंट भी है। और साथ ही साथ में आप बताइए कुछ कनेक्शन होंगे एल वेल, वो तो हमें पता ही है। और मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी तो मोशन, करंट कैरिंग कंडक्टर तभी तो मोशन शो करता है जब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन है? ये डीसी मोटर के अंदर ये क्या लगी हुई? ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो सोर्स ऑफ करंट चाहिए होगा हमें। सोर्स ऑफ करंट हमने अपनी बैटरी ले ली, और ये की क्या है कि जब हमने उसे चालू किया तो की लग गई अपने आप, करंट फ्लो करना चालू हो गया। तो ये बात समझ में आ गई। और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द डीसी मोटर। तो करंट तो है हमारे पास, और जब ये दोनों चीजें मिल गई तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि अब बॉडी फोर्स के अंदर में आ गई और रोटेशनल मोशन शो करेगी। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है? ये है हमारा सॉफ्ट आयरन कोर, और ये इसके इर्द गिर्द हमारी एबीसीडी क्या है? हमारी आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल, अरे भाई किसी चीज पे तो आप फोर्स लगाएंगे, जी हाँ, तो जिस चीज पे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे और जिस चीज पे फोर्स प्रोड्यूस होगी वो ये वाला पूरा सेटअप है। ये हमें इसको सीखना है मेन। तो बाकी ये क्या है? हमारे B1 B2 कार्बन ब्रशेस हैं, ये करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और ये समझो पहले स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, तो ये B1 B2 तो कार्बन के बने होते हैं, कॉपर ब्रशेस एक फिक्स्ड होते हैं। ये चीज याद रखो कि ये जो B1 एंड B2 होते हैं, ये क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? ये फिक्स्ड होते हैं, कि जब इसका मोशन होगा, अभी इसका वर्किंग समझा रहा हूं, जब इसका मोशन होगा तो ये क्या रहते हैं? ये अपनी जगह फिक्स्ड रहते हैं। जबकि ये जो स्प्लिट रिंग्स है S1 एंड S2, ये किसके बने होते हैं? ये मेरे दोस्त बने होते हैं कॉपर के। क्योंकि कॉपर देखो एक तो अफोर्डेबल है, ऊपर से कॉपर के दो फैक्टर हैं, तो कॉपर अफोर्डेबल है और अच्छा कंडक्टर भी है, अफोर्डेबल एंड सॉलिड है। और दूसरी सी बात है अच्छा कंडक्टर है, कि कंडक्टर भी सही है, बढ़िया कंडक्टर है। तो ये हमारे घर में कॉपर वार होती है। आपको क्या सिल्वर क्यों नहीं लगाते? सिल्वर महंगा है भाई, सिल्वर चाहे कितना बढ़िया सी महंगा है। तो S1 S2 को हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। अभी स्प्लिट रिंग क्यों बोलते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी कहानी समझो। तो स्प्लिट रिंग, स्प्लिट का क्या मतलब होता है? स्प्लिट का मतलब होता है टूटी हुई अंगूठी। टूटी हुई अंगूठी से क्या मतलब है? अरे कॉपर की एक अंगूठी बना लो, अब इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लो स्टाइल मारने के लिए। ऐसे काम मत करना। जब हम इस अंगूठी को करते हैं तो एक बहुत स्लिपरी सी रिंग होती है, इसको हम स्लिप रिंग कहते हैं। इसका यूज एसी जनरेटर में होगा। तो हमारा डीसी मोटर है, हम एसी जनरेटर में इसका यूज करते हैं स्लिप रिंग का। तो ये जो कॉपर की स्लिप रिंग है एकदम स्मूथ सी होती है। अब हम इसके दो टुकड़े कर दें, जैसे आपके दिल के दो टुकड़े हो जाते हैं जब हमको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, ऐसे ही हम इस रिंग के दो टुकड़े कर दें, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो दिल जोड़ लेना। तो ये हमने इस रिंग के कर दिए दो छोटे छोटे टुकड़े। अब ये दो रिंग्स बन गई। अब ये टूटी हैं, हमने इसे स्प्लिट किया है, दो हिस्सों में तोड़ा, तो इसका नाम क्या पड़ गया? स्प्लिट रिंग। इसी में से एक बन गई S1, इसी में से दूसरी बन गई S2। एक ही रिंग को तोड़ा, उसके दो हिस्से किए, और ये बन गई S1 एंड S2। समझ में आ गया इसके पार्ट्स क्या क्या है। और ये हमारा बैटरी है, ये रियोस्टैट। रियोस्टैट का यूज कमेंट में मुझे बता देना। आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ी लिया है तभी यहाँ आए होगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ के मुझे रियोस्टैट का यूज कमेंट करके बता देना। हिंट देके जा रहा हूँ कि पंखे में इसका यूज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रियोस्टैट का यूज कोने में बता देना। अब चलो, ये तो हो गए हमारे बेसिक पार्ट्स की बात। अब मैंने आपको बताया था इस पे लगता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल, क्योंकि जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का जो प्रिंसिपल होगा मेरे प्यारे दोस्त, वही यहाँ पे अप्लाई होगा। प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, कि डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है? डीसी मोटर का प्रिंसिपल वही है जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। एक बार बता दो मुझे, याद कर लो, लिख लो यहाँ पे।
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ, ये फोर्स है तभी रोटेशनल मोशन है, चीज समझाई थी मैंने, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, पूरा ही लिखते थे। चलो भी तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कि एक कंडक्टर पे जो करंट कैरी कर रहा है, करंट कौन देगा, बैटरी देगी, फोर्स किस पे लगना है, इस आर्मेचर कॉइल पे हमारे, और इस सॉफ्ट आयरन कोर का कैसे बाद में बता दूंगा। तो इस पे फोर्स लगेगा तब ये रोटेट करेगा। ये एक्सल क्या है, जो चीज रोटेट कर रही है, इसके ऊपर आप पंखा लगा दो, पहिया लगा दो, ग्राइंडर लगा दो, मिक्सी वाले का मोटर छोटा होगा ऐसे 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 जब घुमाएगा, ऐसी पंखे के अंदर मोटर होगा उसको थोड़ा ज्यादा होगा लोड, ऐसी ही इसकी तरह आप लोगों के पास कई मोटर होंगे, जो आपकी गाड़ी होगी छोटी सी, उसके अंदर छोटा सा मोटर होगा, पहिए वाला, पहिया ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ये एक्सल भी तो रोटेट करेगा। मान लो ये ऐसे रोटेट कर रही है कोई चीज, और इसके साथ मैंने ये लगा दिया है, तो ये भी तो इसके साथ रोटेट करेगा, ये सब भी तो इसके साथ ही पूरा सेटअप रोटेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ये सेटअप भी इसके साथ रोटेट करता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये सेटअप भी इसके साथ रोटेट करता है। तो इसके आगे अगर मैं कोई चीज लगा दूं तो क्या वो चीज रोटेट नहीं करेगी। मान लो मैंने इस मार्कर के ऊपर एक कैप लगा दिया, तो क्या ये मार्कर की कैप रोटेट नहीं करी, मान लो पूरा एक साथ ऐसे से रोटेट कर रहा है, तो ये मार्कर की कैप भी इसके साथ रोटेट कर रही है। तो ये मार्कर की कैप भी इसके साथ रोटेट करती है। तो इसके ऊपर आप लोड लगा दोगे, वो लोड भी रोटेट करेगा जब ये रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के और इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में। तो फोर्स लगेगी इस पे। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल रहा हूं मैं, फोर्स लगेगी इस पे, इसके साथ ये भी रोटेट करेगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, बाद में दोबारा भी बताएंगे। तो जो इसके ऊपर चीज लगी होगी, पहिया होगा, ग्राइंडर का होगा, फैन होगा, कुछ भी होगा, वो भी तो घूमेगा। तो दोस्त इतनी बात तो समझ में आ गई कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का ही प्रिंसिपल लग रहा है। बहुत से लोग बोलेंगे हम तो इसको राइट हैंड पाम रूल बोल देंगे। अरे इसी से तो बना है, पिछले वीडियो में बताया भी था मैंने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा, अगर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो जाके देख लो, टाइप कर लेना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 04/@ इडियोटिक, मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तब तो बढ़िया है, तब तो इसे देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, कहीं से पढ़ लिया, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो नो इश्यूज। बाकी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी उसके अंदर, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये सब। तो हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। आज वर्किंग है, वर्किंग तो अभी ये ऐसे सेटअप पे है। ऐसे सेटअप एक्चुअल में क्या होता है कि दो इधर मैग्नेट लगी हैं और इधर ये हमारी आर्मेचर कॉइल ऐसे रखी है, इधर एक मैग्नेट, इधर एक मैग्नेट, यहाँ पे इसके ऊपर हमारा एक्सल लगा होता है। समझ में आ गया, ऐसे एक्सल लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब ये ही रोटेट करेगा। इससे मैं आपको समझाऊंगा, मैंने ABCD देख लो, एग्जैक्टली लिख लिया ABCD आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखो अब ये ऐसे है, इस समय क्या है, स्प्लिटरिंग S1 B1 के साथ है, S2 B2 के साथ है, बहुत बड़ी ये चीज हमें दिख रही है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ, छठी क्लास की बात, की करंट कौन से टर्मिनल से फ्लो करता है और कहां तक फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है मेरे दोस्त पॉजिटिव टर्मिनल से, आई करंट जा रहा है, जा रहा है। अब एक कार्बन ब्रश से पास किया, स्प्लिटरिंग में पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां पहुंचा। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम साइड उठा लेते हैं। अभी हमारा केस 1 ही चल रहा है कि बॉडी एकदम 0 डिग्री पे है, बॉडी इज एट 0 डिग्री, फर्स्ट केस हमारा कि अभी करंट इसमें जाना चालू किया है, तो AD है, इसके अंदर भी करंट जाएगा, फिर करंट ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से वापस। ठीक है। अब एक बात बताओ, AD पे जाएगा करंट, DC पे भी जाएगा, मुझे दिख रहा है DC पे भी जाएगा, CB पे भी जाएगा, और ये हमारा जो इतना वाला हिस्सा है इस पे भी जाएगा, AD पे, DC पे, CB पे, छोटे से हिस्से पे भी जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इसको हम इंक्लूड करें ना करें अभी देखते हैं। अगर मैं इतने वाले हिस्से को इंक्लूड करूं तो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट रखी है, यहाँ पे एक मैग्नेट रखी है, एक मैग्नेट ये रखी है। तो अगर मैं ये वाली साइड उठाऊं अपनी AB वाली, और मैं उठाऊं अपनी ये DC वाली साइड, अगर मैं अपनी उठाऊं दोस्त AB वाली साइड और DC वाली साइड, यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो ये वाली जो है, एक बात आप लोग मुझे ये बताओ, बस सोच के थोड़ा सा बताओ कि यहाँ पे एक मैग्नेट है नॉर्थ, एक ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब ये जो AB है, अगर इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, और ये DC में ऊपर जो दिख रहा है आपको, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, AB भी चलो लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए अभी के लिए। बाकी AB एक्चुअल में देखो बीच से टूटा हुआ है, क्योंकि तभी तो इसके साथ जुड़ेगा, लेकिन चलो आप समझने के लिए लिख लो।
समझने के लिए लिख लो। तो AB पे मान लो अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और करंट भी इसके पैरेलल फ्लो कर रहा है। जब करंट पैरेलल फ्लो कर रहा है AB में, और ऐसे ही DC में भी करंट पैरेलल फ्लो कर रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाए तो DC में करंट भी ऐसे जा रहा है, AB में भी करंट उसी की डायरेक्शन में जा रहा है। पिछले वीडियो में बताया जब ऐसा होता है तब क्या होता है, उस केस में इसके ऊपर फोर्स होगी जीरो होगी, क्योंकि IBL साइन थीटा की बात होती है। अब साइन जीरो तो जीरो होता है, तो भाई सीधी सी बात है, फोर्स तो अपनी I इंटू बी वेक्टर क्रॉस L वेक्टर है। अब IBL साइन थीटा, तो AB का हाल ऐसा है और DC का हाल ऐसा है, तो इन पे नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगी इन पे, नो फोर्स। ठीक है, अब आ जाओ इस पे AD पे अपना और अपना BC पे। अब एक बात बताओ, अब हम इसे ऐसे समझते हैं FBI, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे FBI और करंट जा रहा है ऐसे, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स लग रही है इनवर्ड्स, फोर्स लग रही है पेपर के इनवर्ड्स। अभी इसको उस पर भी करके दिखाते हैं। ठीक है, अब मान लो ये करंट जा रहा है हमारा AD, फोर्स कैसी लग रही है हमारी इनवर्ड्स, फोर्स लग रही है हमारी इनवर्ड्स, फोर्स वेक्टर जो है हमारा इनवर्ड्स लग रहा है, इसको भी समझो ना, ये हमारा AD है। अब यहाँ पे एक मैग्नेट है नॉर्थ से एक साउथ पे, तो FBI, ये वाली उंगलियां क्या है हमारी, मैं एक बार फिर से ग्लव उतार के एकदम सिखा देता हूं आपको, FBI, ठीक है, FBI हमारी उंगलियां हैं, ऐसे परपेंडिकुलर बना दो तो B ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स इनवर्ड्स लग रही है। ऐसे इस पेपर में भी समझो एक बार, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो B ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स कहां लग रही है, नीचे, मतलब ये ऐसे नीचे खींचना चालू हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास एक BC भी है, तो BC में भी करंट जा रहा है। अब इसकी फोर्स देखो FBI, B है, करंट इसका ऐसे, तो फोर्स कहां लग रही है, आउटवर्ड लग रही है, पेपर के आउटवर्ड, हमें ऐसा पेपर पे दिख रहा है। बाकी अब हम उस पर भी समझते हैं, इसको आ जाइए कि ये CB है हमारा दोस्त ये मेरा CB है, दिख रहा है सबको, मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये CB है। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है, तो B है, करंट इसका ऐसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स कैसी लग रही है, ऊपर, इसकी फोर्स लग रही है नीचे, AD वाली साइड की फोर्स कैसी है दोस्त, नीचे की तरफ, CB की ऊपर है, तो ये ऐसे ऐसे मूव नहीं करना चालू करते, ये ऐसे 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 मूव करना चालू करेगी 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 और 90 पे आ जाएगी। अब आप बोलोगे 90 पे आ गई तो क्या होगा, तो क्या होगा, अरे भाई जो यहाँ पे आपके ये S1 S2 लगे तो ये भी घूमेंगे इसके साथ, क्योंकि इसके साथ ही कनेक्टेड है। तो जब ये 90 पे आ जाएगी तो ये S1 S2 जो आधी आधी 180 डिग्री के रेंज के बराबर, तो 90 तक तो कनेक्शन गया, 90 पे पहुंचते ही कनेक्शन टूट गया इनका, कि 90 पे ऐसे हो गए एकदम, ये रिंग बिल्कुल एकदम ऐसी पोजीशंस में आ गए, तो अब तो कनेक्शन टूट गया। अब तो हमारा मोशन रुक जाएगा 90 डिग्री पे, तो आप बोलोगे नो फोर्स, अब क्या होगा, अब तो मोशन रुक गया, अब तो ये जो हमारा पहिया घूम रहा है ऊपर, ये तो रुक जाना चाहिए 90 डिग्री पे आते। तो अब क्या होगा भाई, ये तो हमारा ऐसे था, ऐसे था, ये फोर्स नीचे लग रही थी, ये फोर्स नीचे लग रही थी, BC पे फोर्स ऊपर लग रही थी ऐसे, तो ये तो ऐसे आ गया अपना, ये तो हमारा ऐसे आ गया ADBC, ये तो अपना ऐसे आ गया एकदम, हम तो अटक गए यहीं पे, हम तो यहीं पे अटक गए दोस्त। अब तो कनेक्शन टूट गया, अब क्या होगा। लेकिन एक टॉपिक मैंने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, छोटी क्लासों में, याद हो तो आपको याद है, अरे होगा ही, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में एक टॉपिक पढ़ा था आप लोगों ने। 90 डिग्री पे आ जाओ, जीरो का समझ में आ गया, 90 का केस समझाते हैं जल्दी से। 90 डिग्री पे फोर्स तो नहीं लगेगी अब, क्योंकि कनेक्शन टूट गया है। 90 डिग्री पे कनेक्शन ब्रेक्स, क्योंकि स्प्लिट रिंग ही घूम गए हैं ऐसे, तो कनेक्शन हमारा टूट चुका है मेरे दोस्त, कनेक्शन टूट गए, सॉरी आपका कॉल नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। ठीक है, तो कनेक्शन टूट गया, मतलब करंट नहीं है, नो करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड तब तक काम नहीं करेगी जब तक करंट नहीं है। डायग्राम हमने पिछले वाले लेक्चर में बना के सीखा था, याद है आप सभी को, जी हाँ याद ही होगा। तो अब क्या होगा, अब तो ये हमारा जो ABCD मैंने ऐसा बनाया है, ऐसे था, ये तो ऐसे हो गया एकदम। अब क्या होगा, अब आपने एक टॉपिक पढ़ा था इनर्शिया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, याद है ना, फोर्स जो चैप्टर पढ़ा है 9th में आप लोगों ने, मैं भी पढ़ा दूंगा, अभी नहीं पढ़ाया मैंने, पढ़ा दूंगा। लेकिन तो एक बात बताओ कि जो आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, जो भी आपने उसमें पढ़ा था, जैसा भी पढ़ा, इनर्शिया तो याद है। इनर्शिया क्या कहता है कि एक बॉडी, if a body is in motion it wants to remain in motion, and if a body is at rest it wants to remain in rest, hence a body wants to preserve its state of motion। तो inertia of motion, inertia of rest और inertia of direction पढ़ा था। inertia of motion क्या कहता है कि बॉडी अपने उसी मोशन को कंटिन्यू करना चाहती है। अभी क्या हुआ, ये नीचे लगा, ये ऊपर लगा, तो बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती गई, कनेक्शन यहाँ पे टूट गया।
तो अब ये बॉडी भी तो चाहेगी कि मैं उसी मोशन को कंटिन्यू करूं। और ये मोशन कैसे चल रहा है ढंग से देखो, घड़ी में 3 से 12 पे आ रहे हो, घड़ी में मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही तो आ रहे हो। सबसे पहले इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को समझो कि एंटी क्लॉकवाइज ही तो बनेगा ये मोशन। देखो ये ऐसे 3 से 12 और 9 से 6, 3 बजे से 12 बजते हैं कभी नहीं, 12 से 3 बजते हैं, 3 से 12 थोड़ी बजते हैं ऐसे उल्टा जाके, ये तो ऐसे जा रहे हैं हम। तो ये मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये चीज समझ के रखो। एडी नीचे लगा तो ये बॉडी ऐसे गई, और ये बीसी पे ऊपर की तरफ लगा तो ये ऐसे आ गई। अब बॉडी में क्या है, बॉडी चाह रही है कि उसका मोशन होती रही, बॉडी चाहती उसका मोशन होती, तो बॉडी का मोशन कैसे होगा मेरे प्यारे दोस्त। अब इनर्शिया ने बोला कि बॉडी अपना रोटेशनल मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ा था ना कि मोशन की स्टेट में रहना चाहती है, और किस मोशन का इनर्शिया, रोटेशनल का, क्योंकि बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन का। तो बॉडी चाहेगी कि वो रोटेट करे, तो बॉडी घूमी 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 मेरे प्यारे दोस्त, और घूमती घूमती आ गई, और जैसी आई उसका कनेक्शन फिर से हो गया चालू। लेकिन अब क्या हुआ, सब कुछ पलट गया, जो इधर बी था ना वो इधर आ गया। अब जो था ना हमारा बी, वो हमारा बी इधर आ गया, और जो हमारा ए था, ढंग से देखो इसे, वो यहाँ आ गया। जो हमारा सी था वो अब डी बन गया, और जो बी था वो सी बन गया। समझ में आ गया, यहां तक आ गया। अब बॉडी फिर पे आ गई ऐसे, लेकिन अब स्प्लिटरिंग तो घूम गए कि मान लो S2 S1 S2 ऐसे थे, अब ये बॉडी हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमी, ऐसी घूमी ऐसी घूमी। अब S1 तो आ गया हमारा घूम के इधर, एंटी क्लॉकवाइज कूपल बोलते हैं इसको, S1 आ गया, और यह आ गया हमारा S2 ऐसे घूमे कि B1 अब S2 के साथ कनेक्शन बनाया, और S1 B2 के साथ। एक कब हुआ, जब बॉडी अब आ गई है 180 डिग्रीज पे, 180 डिग्रीज पे बॉडी का कनेक्शन फिर से प्रिजर्व हो गया, बॉडी का कनेक्शन फिर से चालू हो गया कि अब फिर आके मिल गए 180 डिग्रीज पे। अब भी फोर्स ऐसी लगेगी, लेकिन अब किस पे लगेगी, बीसी पे, कि अब ये जो हमारा है अब फिर से करंट फ्लो करना चालू कर गया। अब फिर से मेरे प्यारे दोस्त करंट फ्लो करना चालू कर गया। अब देखो करंट फ्लो कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, बस ये पलट गए, तो अब क्या होगा, अब फिर से FBI लगेगा, FBI, तो B ऐसे जा रहा है, I कैसे जा रहा है अपना ऊपर B2C, तो ये फोर्स फिर से कैसे एक्ट करने लग गई, डाउनवर्ड्स। अभी 180 पे फोर्स फिर से कैसे एक्ट करने लग गई, डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे लिखा F इनवर्ड्स। तो B2C पे क्या हुआ, फोर्स कैसी एक्ट हुई मेरे प्यारे दोस्त, इनवर्ड्स हुई, क्योंकि कनेक्शन फिर से चालू है, कनेक्शन स्टार्ट्स अगेन, कनेक्शन स्टार्ट्स अगेन। करंट में क्या, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही पहले से ही, तो अब इसको फिर से समझना पड़ेगा। जो FBI लिखा है मेरी उंगलियों पे, तो B ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स लग रही है इनवर्ड्स। इस पे देख लो, आ जाओ ऐसे एकदम 3D में भी समझ में आ जाएगा, आपको मजे आएंगे। तो दोस्त 3D में भी आपको समझना जरूरी है। तो अब ये ऐसे है हमारा, राइट, तो हमारा ऐसे जा रहा है, करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये कैसे हुआ, नीचे नीचे की तरफ जाने लग गया। अरे फिर तो अब ये देखो, ये जो DC है ना, ये तो वैसे ही इसके पैरेलल आ गया, पैरेलल आते मैग्नेटिक फील्ड DC पे तो होगी नहीं कुछ फोर्स का इफेक्ट, लेकिन इसके साथ तो घूमेगा, क्योंकि एक ही प्लेन पूरा घूम रहा है। AB पे भी नहीं होगा, AB को हम मान रहे हैं बट एक्चुअल में है नहीं वो, फिर भी मान रहे हैं, बट वो भी पैरेलल है तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बचे DA, अब DA पे भी ऐसी जा रही है, लेकिन जो ये लग रही है करंट वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स कैसी हुई, ऊपर, फोर्स कैसी हुई, अपवर्ड्स, ये फोर्स की डायरेक्शन पहले थी। अब जो हमारा ये जो आया DA, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स है, तो अब बॉडी फिर से घूमना चालू करेगी कि BC कैसी है, BC है इनवर्ड्स, FBI। BC में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है दोस्त, BC पे करंट ऐसे जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ है, ये नीचे जा रही है, और AD अपवर्ड जा रहा है, तो फिर रोटेट करना चालू करी 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 90 तक कनेक्शन, 90 पे आती कनेक्शन फिर टूट गया, 270 डिग्री पे कनेक्शन फिर टूट गया। अब क्या होगा, अब बॉडी फिर रोटेट करना चाहेगी, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट फिर आ जाएगा, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, की बॉडी अपने रोटेशनल मोशन को प्रिजर्व करना चाह रही है, तो ये बॉडी फिर से घूमेगी। स्प्लिट कम्यूटेटर का कनेक्शन यहाँ पे टूट गया है, स्प्लिट कम्यूटेटर का कनेक्शन यहाँ पे टूट गया है, तो अब ये बॉडी फिर घूमी 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 अपने इनर्शिया के साथ फिर कनेक्शन आ गया, और बॉडी फिर वापस किस पे पहुंच गई, 360 डिग्री पे, फिर वापस हमारा ABCD दोबारा बॉडी 360 पे वापस ABCD पे वापस आ गई। तो इससे क्या हुआ, इससे पूरा 360 डिग्री वो ऊपर वाली ये चीज घूम गई, कि आप देखो ना, ऐसे गया 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 ऐसे गया, 180 पे एक राउंड पूरा हो गया, 180 पे एक राउंड पूरा हो गया, फिर वो बॉडी घूमी 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 घूमी, और 360 पूरा होते ही वो वापस आ गई। मतलब 180 पे एक टर्न मारा है, पूरा 180 पे देखो ना,
ये बॉडी यहाँ थी तो 180 पे पूरा टर्न मार गई, ऐसे गई 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 पहुंची, फिर बॉडी ने टर्न मारा और 360 पे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। तो इससे ये जो ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा था, क्या उसका इसके साथ मोशन नहीं हुआ होगा? मान लेते हैं कि यही लगा हुआ था हमारा मार्कर। इसको मैं कॉपी के बीच में फंसा देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। मैं दोनों तरफ बना रखे आपके लिए। अब ये ऐसे है मान लो, चलो ऐसे रख लेता हूँ मैं। तो अब ये मान लो ये हमारा पहिया है, ये पहिया चाह रहा है कि घूमेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में घूमा 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 घूमा, यहाँ आ गया, घूमा 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 घूमा, तो इसका आधा रोटेशन तो हो गया 180 पे। ये तो पूरा इधर से उधर एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच गया, तो ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, इसका 180 डिग्री रोटेशन हो गया। अब ये अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आएगा, मतलब पूरा रोटेशन कंप्लीट करना चाह रहा है अपने एक्सिस के अलाउंग। तो फिर घूमा 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 जुम्बा 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 घूमा 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 और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। 360 पे आते क्या हुआ? पूरा रोटेशन फिनिश हो गया, पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये तो समझ में आ गया कि बॉडी की घूम रही है, ऐसी पहिया लगा दोगे कार का जुम 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 घूमेगा। बहुत से बच्चे ना बचपन में होते हैं साइंटिस्ट प्रवृत्ति के, वो क्या करते हैं, मम्मी पापा ने लाके दी रिमोट कंट्रोल कार, मम्मी पापा ने लाके दी रिमोट कंट्रोल कार, और बच्चे क्या करते हैं 3-4 दिन चला ली, उसके बाद बोलते हैं मम्मा हमने गाड़ी की मोटर निकाल दी, आपका बेटा वैज्ञानिक है, ठीक है। फिर मम्मी पापा बोलते हैं सर 800-900 रुपए की गाड़ी का तिया पाचा कर दिया। चलो, तो मोशन तो इसका समझ में आया कि वह कैसे काम करती है। नोट्स तो आप लोग बना ही लोगे, आईसीसी किताब में भी दे रखे हैं, है ना, तो वहां से बच्चे बना लेंगे नोट्स तो आप लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नोट्स तो आपने वहीं से बना लिए होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे कमेंट से बता देना कि नोट्स तो आपने बना लिए कि नहीं बना ली। हाँ, तो आप समझ लिया आप लोगों ने। और फोर्स कैसे निकाली जाएगी? जब बॉडी इस पे होगी 0 डिग्री पे एंड 360, तो फोर्स निकल जाएगी 0 वाला प्लेन, 180 वाला प्लेन, 0 से 180 गया, फिर 90 और 270 पे अटक गया, और 360 पे तो वापस अपनी इनिशियल पे आ गई। 0 और 360 पे तो सेम है, 90 और 270 पे क्या होगा, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और इस केस में तो देखो, इस केस में तो क्या है कि करंट जो 90 और 0 डिग्री वाला है, करंट और फोर्स एक दूसरे के, करंट और वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो F इक्वल टू आई वी डायरेक्ट निकाल के आप फोर्स भी निकाल सकते हो कि कितनी लग रही है। क्यों? क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है ना। भाई किसी और पॉइंट पे निकाले तो साइन थीटा रखना पड़ेगा जब तक कनेक्शन रह रहा है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? जी समझ में आ गई। इसका काम क्या होता है? फैंस में होता है, मिक्सर में होता है, ग्राइंडर में होता है, खिलौने वाली गाड़ी के पहिए में होता है जो इलेक्ट्रॉनिक आती है, सेल से चलती है ना। तो इसका हमने ये समझ लिया। अब आप बोलोगे S1 S2 का मोशन क्यों हुआ? S1 S2 ये देखो 360 पे वापस आ गया, है ना। S1 S2 का मोशन क्यों हुआ, ये चीज मुझे समझ जानी है ना। तो हर 180 डिग्री पे आप देखो करंट बदल रहा था कि क्या हुआ। 180 पे क्या था, S1 S2 करंट बदल रहे थे। डायरेक्शन ऑफ करंट जो स्प्लिटर इन कम्यूटेटर थे क्या कर रहे थे, करंट की डायरेक्शन जो थे, करंट की डायरेक्शन को बदल रहे थे। चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ आई, करंट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ आई आफ्टर हाफ रोटेशन। मतलब 180 डिग्री टर्न पे करंट की डायरेक्शन को बदल रहे थे। एक क्योंकि ये देखो ये 0 पे है, करंट ऐसे जा रहा है, अब ये 180 पे पूरा पलट जाएगा, ये जो B है ये यहाँ आ जाएगा। तो एक चीज पहले नोट कर लो कि ये जो 0 पे है ना, ABCD हमने ही लिया था, देख लो चाहे अपना। तो पहले करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, A टू D फ्लो कर रहा है, D टू देन C फ्लो कर रहा है, देन C टू B फ्लो कर रहा है। अभी देखो 180 पे टर्न मारेगा, 0 पे ऑब्जर्वेशन नोट कर लो, फिर समझाते हैं क्या होता है, ठीक है। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्त, नोट्स बना लो। स्कूल में टीचर बोलते हैं बच्चों नोट्स बना लो इस टॉपिक के, ठीक है। समझ तो आप लोग यहाँ लिया हो, नोट्स तो बना ही लोगे आप लोग। 90 डिग्री पे तो कुछ नहीं होता, मोशन ही नहीं है, करंट ही नहीं है, कॉन्टैक्ट ही नहीं है इनका 90 पे। अब आ जाओ ऑब्जर्वेशन लिखो 180 पे, 180 पे पूरा फ्लिप मार जाता है ना, B A बन जाता है, ये D हो जाता है और ये C हो जाता है, पलट जाते हैं ना सब कुछ। तो अब कहां से कहां फ्लो कर रहा है, अब आप देखो करंट पहले C टू B फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा है B टू C। पहले करंट फ्लो कर रहा था, देखो पहले करंट फ्लो कर रहा था D टू C, अब कर रहा है C टू D। तो स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर की वजह से ही तो करंट की डायरेक्शन बदली।
अब देखो पहले फ्लो कर रहा था A टू D, अब फ्लो कर रहा है D टू A। फिर 270 पे तो कांटेक्ट ब्रेक करंट ही नहीं रहा, फिर 360 पे वापस ये 0 डिग्री वाला केस अचीव हो जाएगा। क्या होता है 360 पे? कंप्लीट रोटेशन। मैंने अभी करके भी दिखाया था ना कि वो पहिया आधा घूमा 180 पे, फिर 360 पे आता है तो पहिया पूरा घूम गया। तो ये चीज तो समझ में आ गई अब हमें, ठीक है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। तो S1 S2 भी पलट जाते हैं, ठीक है। अब हम वापस इसको ले लेते हैं 180 पे S1 S2, S2 ये होता है और S1 ये बन जाता है ना, पलट जाते हैं सब। तो अब मैं इसको वापस अपने ओरिजिनल में लिख दूं ताकि आप लोग अपने नोट्स बना सकें। बाकी डायग्राम आप लोगों को ICST की किताब में देख ही रखे हैं। बाकी जो CBST वाले हैं वो अपने ICST वाले दोस्तों से कृपा करके किताब लेके डायग्राम बना लें, जो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 270 के हैं। और अगर आप डायग्राम चाहे तो गूगल से देख के बना लें, ठीक है। तो ये तो मजा आ गया। अब आप देखो एक बात बताओ कि अगर मुझे इसका मोशन बढ़ाना है, स्पीड ऑफ मोशन बढ़ानी है, स्पीड ऑफ मोशन बढ़ानी की मैं चाहता हूं। आप लोगों ने एक बात देखी है कि जब आप मिक्सर ग्राइंडर चलाते हो, जब आप मिक्सर ग्राइंडर चलाते हो तो उसके अंदर भी एक मोटर होती है। लेकिन जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, अब मेरी मम्मी के पास तो रखा है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, चलो, वहां पे एक नोब लगा होता है जैसे पंखे का होता है ना, 1 2 3 4 5। इसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टैट की बात कर रहा हूं मैं तो यहाँ पे दोस्त। पंखे का भी तो यही होता है, रियोस्टैट। बहुत बढ़िया, पहचान गए आप सब। तो इसको घुमाने पे क्या होता है, करंट बदलता है। अगर 1 पे है तो वो क्या करता है, बहुत स्लो चलता है, क्योंकि करंट का फ्लो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कि फोर्स किस पे डिपेंड करती है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है किसी ऑब्जेक्ट की तो आप उस पर फोर्स लगानी बढ़ा दो। कि मान लो मैं एक बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकंड से घूम रही, क्योंकि मैं उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे लगा रहा हूँ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ और वो आगे बढ़ती गई वो बॉडी की स्पीड। टी टाइम का आप पूछ ले कितनी है, जो भी। अब मेरे को उसे और फास्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जितनी ये बढ़ रही है इससे भी और ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो और जल्दी स्पीड चेंज हो। तो मैं क्या करूँ, और ज्यादा स्पीड चेंज हो हर सेकंड। मैंने उसमें फोर्स बढ़ानी चालू कर दी, तो जितनी ज्यादा फोर्स बढ़ाऊंगा वो, और फोर्स किस पे डिपेंड करती है, अपने IBL पे। अब यहाँ पे L तो एरिया ऑफ कॉइल से ही होगा ना, कि जितना ज्यादा कॉइल का एरिया हो, मतलब जितने एरिया पे वो एक्ट कर रही है ना। तो पहले करंट की बात तो समझो कि मम्मी जब 1 पे चलाई तो वो स्लो चलता है, 2 पे ज्यादा, 3 पे ज्यादा, 4 पे और ज्यादा, 5 पे और ज्यादा, है ना। तो 1 पे स्लो चलता है और 5 पे क्या चलता है, अपनी मैक्सिमम स्पीड पे। क्योंकि 5 में क्या होता है, करंट होता है उसके अंदर फ्लो ज्यादा, करंट होता है उसके अंदर फ्लो मेरे प्यारे दोस्त ज्यादा। और जब उसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो होता है तो हमें क्या पता है कि क्या फोर्स बढ़ रही है, और जितनी ज्यादा फोर्स बढ़ रही है वो उतनी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ा रहा है, स्पीड ऑफ रोटेशन। कि और तेज से जुम्बा 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 घूम रही है, वो और तेज रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, वो और तेज अपने एक्सिस पे रोटेट करनी चालू करती है, ऐसे 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 ऐसे, वो और फास्टली रोटेट कर रही है। तो मतलब इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम करंट बढ़ा लें, कि करंट इंक्रीज करने से क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई। ये जो हमारा मिक्सर का ब्लेड है ये और जुम फास्ट घूमने लग गया, हमारे मिक्सर का ब्लेड है ना, जो हमारा जूसर मिक्सर है उसका ब्लेड और फास्ट घूमने लग गया, जुम्बा जुम्बा जुम्बा, ठीक है। और आप क्या कर सकते, जब आपकी मम्मी जूस बनाती है तो आपके हाथ में तो सिर्फ करंट बदलने की, मैग्नेटिक फील्ड तो जो अंदर मोटर के मैग्नेट है उससे डिसाइड होती है। बट अगर मैं एक मोटर डिजाइन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो मोटर और ज्यादा पावरफुल हो, उसका काम है कि वो और ज्यादा फास्ट रोटेशन प्रोड्यूस करे, उसका काम है कि बहुत फास्ट रोटेशन प्रोड्यूस करे। कि आप देखो जो आपके मिक्सर ग्राइंडर होते हैं उनकी मैग्नेट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, तभी वो फ्रूट्स को या जो भी वेजिटेबल्स उनको धड़ काटती जाती हैं, ओके। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। अब अगर एक बहुत बेकार सी चीज है, बेकार सी चीज इन द सेंस की ज्यादा तेज मोशन प्रोड्यूस करना, बहुत पुराना मिक्सर ग्राइंडर है जिसकी मैग्नेट उस टाइम के हिसाब से बहुत कम उसकी थी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली, और एक नया है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, यूज करना नई टेक्नोलॉजी से लगी हुई मैग्नेटिक, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूंगा कि फोर्स किस पे डिपेंड करती है, IBL पे, IBL साइन थीटा। अब साइन थीटा तो वो तो रोटेट कर रहा है, हर उस पर थीटा बदल रहा है। इसका अपने प्लेन के साथ कितना एक्सिस के अलोंग रोटेशन है, कि मतलब ऐसे है तो ये प्लेन ऐसे है, बट बॉडी का इनिशियल एक्सिस तो इसके अलोंग था। तो हमें एंगल निकालना होता है, वो तो आपको कोई सी काम का नहीं, थीटा से तो आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, IBL साइन थीटा से, है ना, राइट। तो या तो आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लो, कि मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज करोगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तो
मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। या फिर आप एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो तो एल, एल से क्या है मतलब एरिया ज्यादा कर दो तो ज्यादा इस पे एक्शन होगा फोर्स का, ज्यादा स्पीड बढ़ेगी तो एरिया को बढ़ा सकते हो आप, एरिया ऑफ द कॉइल। और साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो कि जो आर्मेचर कॉइल है इस पे नंबर ऑफ टर्न्स है, इस पे बहुत सारे टर्न्स है नंबर ऑफ कॉइल पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा सकते हो कि इस पे जो आर्मेचर कॉइल पे जो टर्न्स हैं आप इनको बढ़ा दो। इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होती है। और जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इसको रखने का भी ये रीजन है कि क्या बताया था मैंने, सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, जिससे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है। मैग्नेटाइज्ड कोई चीज है तो मैग्नेटिक फील्ड वो ही बढ़ाएगी। आप बोलोगे 90 और 270 पे क्यों नहीं एक्ट करते, तब तो करंट ही नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगी, बाकी जब कनेक्शन में होता है 90 और 270, हाँ, और तो ये रेडिएट करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का यहाँ पे यूज भी करते हैं। तो अब इसको याद रखने की एक ट्रिक सुनो। आपको इतना पता है कि जब आपके आते हैं अच्छे नंबर तो आपको मिलता है घर पे इनाम, आपको मिलता है घर पे इनाम। ये याद रखना, आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको मिलेगा इनाम, इनाम। अच्छे नंबर लाओ और मेरे प्यारे दोस्त पढ़ लिख के इनाम पाओ, अच्छे नंबर लाओ और पापा से साइकिल पाओ। बच्चे तो बोल रहे हैं कि अब साइकिल कौन चलाता है। चलो तो इनाम पाओ। अब इनाम की स्पेलिंग हिंदी में गड़बड़ होगी तो मुझे मत कहना। इनाम तो आई फॉर करंट, आई फॉर क्या होता है, करंट होता है दोस्त। और एक चीज याद रखना, मोशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज नॉट क्लॉकवाइज। अ क्वेश्चन कैन कम दैट व्हाई द मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो डायग्राम से दिखाना पड़ेगा कि एक अपवर्ड जा रही है, इधर वाली डाउनवर्ड जा रही है, जब ऐसे खिंच रही है बॉडी तो मोशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो इन द आर्मेचर कॉइल। उसके बाद या फिर एरिया बढ़ा दो, कॉइल का एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा दो। और एम क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। तो मेरे प्यारे दोस्त बस ये याद रखना कि आपको मिलेगा इनाम, पढ़ोगे लिखोगे नंबर लाओगे तो मिलेगा मम्मी पापा से इनाम। इनाम के लिए ही तो पढ़ाई करते हैं दोस्त, सही बात है, इनाम मिलेगा ना, पढ़ोगे लिखोगे तो उसके बाद मम्मी पापा बोलेंगे जाके पार्टी कर लो। तो नोट्स तो बना लिए होंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस पे अप्लाई करना भी आ गया होगा। F = IBL कब लगेगा इस पे, जब बॉडी 0 पे होगी या 180 पे होगी, क्योंकि F = IBL sin थीटा। तो साइन 0 पे होगी तो भी चलेगा, साइन 90 पे, साइन 0 पे नहीं होगी, ये 0 पे होगी, लेकिन करंट और ये चीज समझो, 0 और 90 का खेल एक बार समझते जाओ जब जा रहे हो यहाँ से वीडियो एंड करने से पहले। 0 और 90 का खेल थोड़ा सा समझते जाओ कि 0 क्या है कि मतलब वो सपाट रखा हुआ है, लेकिन जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो जब ये प्लेन 0 और 180 पे तब तो अप्लाई कर लो, 90 और 270 पे तो वैसे ही एक्ट नहीं करेगी, करंट ही नहीं है। लेकिन जब ये 0 डिग्री पे तो करंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 बन रहा है। जब ये 180 पे है, पूरा टर्न मार चुका है, तब भी एंगल क्या बन रहा है, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तब 90 बन रहा है, इसलिए = IBL sin थीटा। साइन 91 होता है तो इसकी जरूरत ही नहीं बचेगी यहाँ पे। और जब 360 पे तो वापस 0 डिग्री वाली पोजीशन अचीव हो गई। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल डाउट हो सकता है बहुत से लोगों को, तो आपको समझ में आएगा। तो ये मोटर जो है इसका बहुत काम है, बहुत काम है हमारी जिंदगी में। टॉयज में इसका काम है, बता दिया मैंने, फैन में काम है, मिक्सर ग्राइंडर में काम है, जेट में काम है, और इसका सिर्फ एक ही काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना, मैकेनिकल में। तो इस पे ओलंपियाड में क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ओलंपियाड की कोई आप बुक करोगे तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है नोट्स आप सभी ने बनाए होंगे और आप लोगों ने इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसका डायग्राम 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना कि ICSE में आ सकता है, स्टेट बोर्ड में तो वहां भी आ सकता है, CBSE में अब नहीं है, बट कभी हो सकता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से रिलेट करके कोई केस स्टडी बन जाए, और ओलंपियाड में तो आता ही आता है। तो आप लोगों ने इसे रिवाइज कर लेना अच्छे से, एक चीज को समझ लेना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।